पैसा दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा देख सोफ़ा कितना महंगा लिया, देख बेड कितना महंगा लिया हुआ, तो खर्चा दिखना चाहिए वो। लेकिन वो सुनने की उसकी कोशिश बहुत सीरियस है, बहुत ध्यान से सुनता है, जैसे उसको सब समझ में आ रहा है लेकिन कुछ नहीं रहा। डब्ल्यूडीसी भैन का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? डब्ल्यूडीसी भैन का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? चाहे वो रात को 3 बजे जाऊँ, चाहे सुबह मैं 4 बजे जाऊँ, कभी भी जाऊँ, पर मैं 2 घंटे अपने लिए जिम में निकालता ही हूँ। दिवाली आने वाली है और हर कोई चाहता है कि दिवाली पे अपना घर खूबसूरत से खूबसूरत अच्छे तरीके से सजाए, और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जो आई थिंक इसी मकसद के साथ चंडीगढ़ आए हैं। राइट सोनू? मज़ा आ रहा है खूब, यू नो, थैंक यू सो मच। अभी रिलैक्स कर रहे हैं आप आराम से? बोलते हैं ना, जब घर तैयार हो जाए तो खूब आप रिलैक्स कर सकते हैं, एंड आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज। बोलते हैं कि जब आपको घर का एक सोफ़ा चुनने जाना हो तो आपको खूब टेंशन होती है कि कौन सा साइज़ का सोफ़ा लें, कहाँ से लें, कौन से कलर का सोफ़ा लें, और लेकिन जब घर तैयार हो जाता है, सब चीज़ें इन प्लेस होती हैं, राइट होती हैं, जैसा आप चाहते थे वैसी होती हैं, तब आई थिंक ज़िंदगी सुकून की होती है। तो आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज। किस तरह का आप घर चाहते हैं, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी देयर इन योर परफेक्ट होम? I would say a home should look like a home. You know, people sometimes spend too much. You know, they make your homes look like hotels. Too many things, cluttered places, hardly any space to move. So I think it's very important that you select your furniture right. You select your colors of the walls right. You select your accessories which are very, very right. So it's very important to have a team who guides you through the whole lanes of shopping and deciding and making those calls. So it's a process, you know, and I've gone through it while making my Mumbai homes, but all thanks to Godrej, they made my life easy when I was making my Punjab home, and what I've achieved is, I think it's much more than even I thought of. भाई बॉम्बे के घर की बात करें तो घर पे मतलब जो भी एसेसरीज आनी है, जो भी बनना है, वो डिसीजन किसका होता है? वाइफ का होता है, बच्चों की पसंद देखी जाती है, आपका डिसीजन होता है? देखिए, एक टीम एफर्ट रहता है, यू नो, आप कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं और कुछ सामने से आउटराइट रिजेक्ट कर दी जाती हैं। आपकी यू नो वाइफ बोलती हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता, कई बार उनकी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। तो ये हमेशा इसमें जो प्रोसेस है, आई थिंक दैट गेट्स द परफेक्शन, कि जब आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है उनको भी अच्छी लगती है, और जब आपको दोनों को वो चीज़ अच्छी लगती है, आई थिंक दैट्स अ राइट थिंग, कि आपको लगा कि यार हाँ, मेहनत की, झगड़ा किया, लेकिन चीज़ सही मिल गई। आई थिंक दैट्स फन ऑफ मेकिंग अ न्यू हाउस। यू नो, बॉम्बे का स्टाइल इंटीरियर डेकोरेशन में और पंजाब का काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड? आई वुड से कि यहाँ पे थोड़े से कई बार हम लोग ओवर चले जाते हैं। वी वांट टू शो ऑफ थोड़ा, यार पैसा दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा देख सोफ़ा कितना महंगा लिया, देख बेड कितना महंगा लिया हुआ, तो खर्चा दिखना चाहिए। इट्स आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड, कि आप जब चीज़ें बनाते हैं, ख़रीदते हैं, और जो भी चीज़ें आप बनाएं, आपको लगना चाहिए कि यार क्लासी है। पैसे पता नहीं कितने खर्च किए हैं, लेकिन मैं इस सोफे पे बैठना चाहूँगा, मैं इस बेड पे सोना चाहूँगा, मैं इस इंटीरियर के जो वातावरण है, माहौल में मैं रहना चाहूँगा। सो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो समझ के लोग हों, और वो समझ के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करने वाली टीम। अच्छा सोनू, अब दिवाली पे आने वाली है और आपकी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है दिवाली पे, तो सबसे पहले दिवाली पे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, दिवाली पे नया घर बना है, तो पूरी जो फैमिली है उसका रीयूनियन होगा, सबको बुलाएंगे घर पे, एंड आई थिंक वील हैव अ ग्रेट टाइम। हमें बुलाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आएँ, आप भी परिवार ही हैं हमारा, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रीयूनियन, दैट एसोसिएशन जो बड़े सालों से ड्यू थी, और फिर इस दिवाली हैप्पी न्यू ईयर भी रिलीज़ हो रही है, तो आई थिंक डबल दिवाली धमाका है मेरे लिए, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। तो जैक का कैरेक्टर निभाना किस तरह से रहा? बिकॉज बहुत कॉमेडी है, बहुत फन है। वॉज इट लाइक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बिफोर? I would say, yeah, when you're doing things very seriously, but it's fun for the people, it's comedy for others. So I think that's when the comedy note strikes right. आप हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हंस रहे हैं। सो दैट्स अ USP ऑफ हैप्पी न्यू ईयर, कि हम लोग काम बहुत सीरियसली करें। अगर जैक कोई कान से सुनाई नहीं देता तो नहीं सुनाई देता वो, लेकिन वो सुनने की उसकी कोशिश बहुत सीरियस है, बहुत ध्यान से सुनता है, जैसे उसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं रहा। फन है, एक्शन बहुत कमाल का है। अगर आप एक्शन देखें तो उसमें भी एक कॉमेडी है। तो आई थिंक वो फारा का जॉनर है कि वो फिल्म बनाती ऐसी हैं कि लोग हंसते हंसते पता ही ना चले टाइम कैसे भी। डायलॉग हो जाए हैप्पी न्यू ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर के खूब सारे डायलॉग है, पर एक उसके अंदर बड़ा आजकल जो प्रोमोस में खूब दिखाते हैं कि
डब्ल्यूडीसी भैंड का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? डब्ल्यूडीसी भैंड का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? आई थिंक दैट्स मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ राउंड, बट लाइक यू सेड, आई वुड रियली लाइक यू टू सी द फिल्म, एंजॉय इट, तब आपको कई कॉर्ड्स मिलेंगे जो हम लोग जो फिल्म रिलीज होने के बाद उसकी सक्सेस के बाद उसके बारे में बात करेंगे। और फिटनेस के लिए आप बहुत जाने जाते हैं सोनू। अब शाहरुख ने 10 पैक एब्स बनाए हैप्पी न्यू ईयर के लिए, आपने भी बनाए? मैंने भी आई थिंक वो सब एक्टर्स फिल्म के लिए बनाते हैं, मैंने वैसे ही बना के रखे हुए हैं कि जब मर्जी बनाओ, फिल्म तो चाहिए नहीं चाहिए मेरे रेडी हैं। और शाहरुख वही बोलते हैं कि सोनू ने बहुत इंस्पायर किया मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं बॉडी बनाऊंगा, बट आई थिंक सोनू के साथ काम करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी बॉडी बनानी है। तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि अगर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ फिटनेस के लिए। और आपका फिटनेस रूटीन क्या है, मतलब हाउ कम यू सो पैशनेट अबाउट फिटनेस? जिंदगी के 22 घंटे हैं एक दिन के अंदर, 24 नहीं है, 2 घंटे मेरे जिम के लिए हैं और मैं उनको कभी गिनता ही नहीं काम के अंदर, चाहे वो रात को 3 बजे जाऊँ, चाहे सुबह 4 बजे जाऊँ, कभी भी जाऊँ, पर मैं 2 घंटे अपने लिए जिम में निकालता ही हूँ। तो आई थिंक अगर ज़िंदगी में आप वो रूटीन बना लेंगे कि आपको खुद के लिए मेहनत करनी है तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, बॉडी की बात हो रही है, आपने सलमान खान के साथ भी काम किया है, बहुत फाइट भी किया उनके साथ, और अब शाहरुख के साथ भी काम किया, ज़्यादा अच्छी बॉडी किसकी है? नहीं देखिए, दोनों की अलग लेवल है। बॉडी की कंपैरिजन्स करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सबके फ्रेम्स अलग हैं, सबकी हाइट्स अलग हैं, सबके बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सबकी प्रोपोर्शंस अलग हैं। तो फिटनेस ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपके 8 पैक 6 पैक्स दिखते हैं, नहीं दिखते, नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप फिट हो, आप लाइट ऑन योर फीट, सो आई थिंक आपको पता चलता है कि ये आदमी फिट है। सो आई थिंक दैट जॉब इज़ डन, और फिट रहेंगे तो सब कुछ फिट रहेगा, और आई थिंक वो वही टारगेट अचीव करना चाहिए। सुनो, आपने पंजाब में अपना होम रेनोवेट किया और आप पंजाब से ही बॉम्बे गए थे, बट आप गए थे हीरो बनने, बन गए विलन, नाइंसाफ़ी हुई? ऐसा नहीं, अगर आप देखें, मैंने करीबन 60 फिल्में की हैं सब भाषाओं में, मैंने उसमें 40 में पॉजिटिव रोल्स किए होंगे, बट हाँ ये है कि कई मैंने नेगेटिव रोल्स किए, बहुत पॉपुलर हो गए, चाहे वो दबंग का चेती सिंह हो या साउथ की मेरी कुछ फिल्म हो, तो इसलिए लोगों को आर राजकुमार हो, तो लोगों को लगता है यार नेगेटिव रोल्स किए, बट आई थिंक वो नेगेटिव रोल्स नहीं, वो भी एक हीरो के रोल्स ही थे। जब तक नेगेटिव पावरफुल नहीं होता तब तक हीरो पता नहीं चलता। सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट माई सेल्फ एज एन एक्टर कि यार नेगेटिव मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे याद है जब दबंग की बड़े लोगों ने बोला क्यों यार नेगेटिव करना, मैंने बोला नहीं, आई विल टेक इट एज चैलेंज, मैं करूँगा, कुछ अलग करूँगा। सो आई थिंक एज एन एक्टर दैट शुड एक्साइट यू, और एक बार वो एक्साइटमेंट मिल गई तो सब लाइफ सेट है। और अब कुछ ड्रीम्स अधूरे रह गए हैं, या ऐसा है कि अब लीड रोल में आना चाहता हूँ या ऐसी कोई फिल्म करूँगा? बहुत सारे ऑफर्स हैं, मुझे लगता है कि मुझे लीड रोल्स के ज़्यादा ऑफर आते हैं, लेकिन मैंने कई बार स्क्रिप्ट नहीं अच्छे लगे हैं, डायरेक्टर्स कई बार पसंद नहीं है, इसलिए नहीं किए, लेकिन ऑफर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी फिल्म आएंगी, अभी आप देखेंगे कि इसके बाद, पर मैं कॉल से भी हैप्पी न्यू ईयर के बाद लूँगा। मैंने बोला कि एटलीस्ट अगले साल मैं 2 फिल्में तो एज लीड पक्का लेकर आऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आपने रीजनल सिनेमा बहुत ज़्यादा किया है, तो पंजाब के हैं आप, पंजाबी फिल्में कब करेंगे, उनके बारे में कभी सोचा आपने? मैं हमेशा सोचता हूँ, जब भी मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमाल का स्क्रिप्ट तो लेकर आओ पंजाबी का, एक कमाल का डायरेक्टर तो लेकर आओ, मैं कल शुरू करता हूँ पंजाबी फिल्म, लेकिन अभी तक आए नहीं है। सो आई वुड स्टिल लाइक टू कन्वे एंड टेल पीपल कि पंजाबी मेरे से अच्छी कोई नहीं बोलता है, मैं बहुत कमाल की पंजाबी बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ आप वैसी रोल लेके आए ताकि आई कैन प्राउडली से कि यार मैंने पहली पंजाबी पिक्चर की और देखो क्या कमाल है। पर आप पंजाबी सिनेमा फॉलो करते हैं, यू फॉलोइंग फिल्म्स? जो काफ़ी चर्चा में रहती है उनकी फिल्म मैं देखता हूँ, बहुत रेगुलरली सब फिल्म देख नहीं पाता, पर जो भी कोशिश करता हूँ देखता हूँ। ठीक है सोनू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते चंडीगढ़ की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली दिवाली पे? थैंक यू सो मच, और मैं चंडीगढ़ की ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा दिल से कि आने वाली जो साल आपके लिए बहुत बहुत कमाल का रहे। दिवाली पर हैव अ ग्रेट दिवाली, सेफ दिवाली, पटाखे ज़्यादा ना चलाएं, बच्चों का ध्यान रखें, और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि इस दिवाली इज़ हैप्पी न्यू ईयर। तो दिवाली पे ही सोनू ने हैप्पी न्यू ईयर भी विश कर दिया। पैसा दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, देख सोफा कितना महंगा लिया, देख बेड कितना महंगा लिया हुआ, तो खर्चा दिखना चाहिए वो, लेकिन वो सुनने की उसकी कोशिश बहुत सीरियस है, बहुत ध्यान से सुनता है, जैसे उसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं रहा। डब्ल्यूडीसी भैंड का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? डब्ल्यूडीसी भैंड का टका डब्ल्यूडीसी है क्या? चाहे वो रात को 3 बजे जाऊँ, चाहे सुबह 4 बजे जाऊँ, कभी भी जाऊँ, पर मैं 2 घंटे अपने लिए जिम में निकालता ही हूँ।